सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको जैविक खेती से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिसके लिए जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार जगदीश जी, हरपाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कितने समय से आप जैविक खेती कर रहे हैं? हमें 2 साल हो गए सर खेती करते हुए। आज अब ये दूसरा साल है। सर, जैसे दूसरा साल है और मार्केट में सर ज़्यादा वैल्यू है रासायनिक खेती की, क्योंकि वो कम कीमत में मिल जाता है और उसकी फसल भी ज़्यादा उग जाती है। तो फिर किस सोच के साथ आपने जैविक खेती की ओर रुख किया? इसलिए क्या कि रासायनिक खेती से बीमारियां पब्लिक में काफ़ी आ रही हैं। जैविक खेती से जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो इसलिए जैविक सब्जी खाएंगे या कोई भी अनाज लोगे तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। इसलिए हम जैविक को अपना रहे हैं कि बीमारियां ना लगें। सर, बिल्कुल अच्छी बात कही है। जैविक जितना आप जैविक फसलें खाएंगे, जैविक सब्जी खाएंगे, जैविक दालें खाएंगे, उतना ही आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। सर, जैसे जैविक खेती स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे सर? ज़मीन कैसे जोताई करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे सर? पहले जुताई करेंगे। जुताई के बाद में हम इसमें कंपोस्ट खाद बनाएंगे। कंपोस्ट खाद गोबर की सड़ी गली खाद जो है 1 क्विंटल के लगभग एकड़ के हिसाब से डालते हैं। उसके लिए हमें एक तो यूपीडर्मा और गौमूत्र, गुड़ और बेसन 1 किलो डाल करके उसमें पानी छिड़क के 3-4 बार उसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद 8-10 दिन उसको ढक के टाट से रख देते हैं। उसके यूपीडर्मा उसमें डालते हैं ना, उससे जो है फुई सी जम जाती है। उसको जमने के बाद जब 8-7 दिन के बाद हम खेत में बखेरते हैं। शाम के समय बखेरने के बाद उसमें पाटा या जुताई कर देते हैं। उससे जो है हमारी दीमक और उर्वरक शक्ति ज़मीन की बढ़ जाती है। तो उसमें हमें एक तो ये है कि डाई वगैरह कम लगाना पड़ेगा। पहली बात तो लगता ही नहीं, बढ़िया पैदावार देगा और ठीक रहेगा। और जो बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी, जैसे दीमक वगैरह जो है वो भी नहीं लग पाती जी। है। सर, जैसे दीमक वगैरह की बात कर रहे हैं आप, बेवरिया लगाते हैं दीमक के लिए। अधिकतर बेवरिया बेसियन आता है, वो उसमें डाल के उसको ढक के 8-7 दिन के बाद उसके बाद हम जो है उसको खेत में डालते हैं। सर, जैसे मार्केट में रासायनिक कीटनाशक भी आते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है इसमें? नहीं, वो नहीं करना। डाया यूरिया वगैरह या कोई स्प्रे दवाई की नहीं लगाते हैं। लगाई नहीं हमने, ना लगाते हैं। जी। और सर, जैसे स्टार्ट करेंगे तो बीज कहाँ से लाएंगे सर? कोई सरकार वगैरह के स्पेसिफिक दुकान वगैरह है या कहीं से भी ले सकते हैं? नहीं, बीज तो कहीं से भी ले सकते हैं, किंतु अब गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे रही है कि बीज भी जैविक ही दिया जाए किसानों के लिए। इस वर्ष डीएम साहब ने ये बोला है कि आपको जैविक बीज उत्पाद दिया जाएगा जरूरी। तो अब तक तो किसान जहाँ से लेता था वैसे ही बो लेते थे, किंतु वो जैविक बनाना अपने हाथ में था। उसमें आगे को उस फसल में हम रासायनिक चीज़ें नहीं लगाते थे, वो जैविक माना जाता था। सर, जैसे बीज ले लिया तो बीज का तैयार करने के लिए किसी नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है? छोटा मोटी जगह जहाँ बीज तैयार करेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर पौधे लगाने होते हैं, या फिर ऐसे ही बीज बो देते हैं कहीं भी? नहीं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पौधा तैयार किया जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जो बीज ही बोया जाता है। जैसे गेहूँ का तो बीज ही बोया जाएगा, पौधा नहीं तैयार होता। गन्ना का भी ऐसी है। और जो सब्जी की वो है, जैसे मिर्च है, बैंगन है, इनका पौधा तैयार किया जाता है। बीज ला के मार्केट से पौधा तैयार कर ले जाता है। महीना 20 दिन के अंदर जो है उनको रोपित कर जाता है, 1-1.25 महीने के अंदर। सर, जैसे 1 महीने में पौधा तैयार होता है छोटा, तो उस बीच खाद या पानी वगैरह कितने अंतराल से देना होता है? नहीं जी, पौधा को तो जैसे बैंगन वगैरह इनको तो पानी रोपने के बाद हाथों हाथ पानी लगाना पड़ता है। उसके बाद 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे जैसा भूमि हल्की भारी है तो उसके हिसाब से पानी देना पड़ता है जी। पौधे के लिए। और सर, जैसे उसके बाद पौधे तैयार हो गए, 1 महीने में बोल रहे हैं कि आप 1 महीने 1.25 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद जब पौधा कितनी दूरी पे लगाना चाहिए? जैसे सर, आप ये बैंगन लगाए हुए हैं, ये कितनी दूरी पे लगाए हुए हैं? ये 3 फुट से कम नहीं लगाते बैंगन हम। 3 फुट का, क्योंकि पेड़ ऊपर चल के फैलता है। 3 फुट का। और मिर्च का जो लगाते हैं ये मान लीजिए 1-1.25 फुट के पेड़ मिर्च पे लगता है। जी। जी। और सर, ये फिर कितने दिनों में हो जाता है कि ये फसल देने लगे? सर, फल ये कितने दिनों में देने लगेगा? बैंगन तो फसल देने लगता है रोपाई होने के बाद ठीक 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। 1.5 महीने में फसल देना लगा। मिर्ची जो है वो भी 1.5 महीने में अपना फसल देना शुरू कर देती है। जी। और सर, ये जब फसल देने शुरू हो जाएगा, उससे पहले इसमें जब जैसे आपने बोला कि 1.5 महीने बाद पौधा लगाएंगे और पौधे लगाने के बाद 1.5 महीने बाद फसल देगा, तो उसके बीच भी इसमें कोई खाद वगैरह देना होता है सर? हाँ, निराई गुराई के साथ साथ खाद भी लगाते हैं हम। यूरिया डाया ना लगा के इसमें एक तो लगाते हैं प्रोम, जो
रासायनिक नहीं है। और दूसरी दवाई है कंस्टोरिया 12 नाम से आती है NPK, उसका स्प्रे हम करते हैं, जिससे NPK का पूर्ति कर पाता है वो। तो वो ज़्यादा अच्छा है, हम रासायनिक चीज़ें नहीं लगाते उसमें, दवाई नहीं। और कीटनाशक, हर्बल कीटनाशक जो घर पे बनाते हैं वो उसका स्प्रे करते हैं कीटों के लिए, जिससे इसमें कीट ना लग पाए बैंगनों में, मिर्ची वगैरह सब्जियों में, और लौकी वगैरह जो है लगा रखी है हमने। सैनी साहब, एक चीज़ और जानकारी लेना चाहूँगा मैं। जैसे कोई भी फल हो, सब्जी हो, जैसे आपने बैंगन लगा रखे हैं, उनकी अच्छी गुणवत्ता के लिए कुछ और चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे? कोई मल्टीविटामिन वगैरह यूज करेंगे इसमें, या कुछ और? नहीं, मल्टीविटामिन के लिए तो कॉन्स्टोरिया 12 हमने लगा ही दिया है, NPK उसमें सारा है। जी और हर्बल किट जो हम बना रहे हैं वो मल्टीविटामिन, एक हमने अमृत पानी बनाया है, जी जो वो ज़्यादा बेस्ट है। एक अग्नास्त्र नाम से भी एक दवाई बनती है, जो हम बनाते हैं, अपने आप ही बनाते हैं। मैंने अभी जो अमृत पानी बनाया था, 1 किलो गोबर और 1 किलो गौमूत्र लेके उसमें बेसन 1 किलो और कुछ आंकड़े नीम के पत्ते डाले थे, और थोड़ा गुड़ 1 किलो लेके उसको एक घड़े में हमने 21 दिन के लिए बंद करके ढक के रख दिया था। उसके बाद उसको निकाल के, उसको छान करके हमने शीशे में बोतल में करा। और बोतल में करने के बाद उसको हम टंकी में 200 ग्राम के लगभग, 15 लीटर की टंकी है स्प्रे की, 200 ग्राम के लगभग करके डाल के उसमें और मिला के दवाई इस पर करते हैं। तो इससे हमें रासायनिक दवाई बाज़ार से नहीं लानी पड़ती, उसका रिजल्ट बढ़िया है। सर, अभी जो आप कर रहे हैं वो कितने एरिया में इसकी फसल कर रहे हैं सर? इसमें मेरे पास ये समझिए 1 हेक्टेयर के लगभग होगा। जी। तो सर, क्या 1 हेक्टेयर में आप अकेले कर पाते हैं, या कुछ कुछ लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको? हाँ, कुछ लोगों को मैंने करा रखा है, अकेला तो नहीं कर पाता। कुछ मैंने और दूसरे अपने भाइयों को दे रखी है 1 हेक्टेयर में। तो मैं सभी मिलके थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं, क्योंकि दूसरा जो दे रखी है उन्होंने दूसरी सब्जी लगा रखी है, कुछ मैंने लगा रखी है, इसलिए 3-4 सब्जियाँ एक साथ हो जाती हैं। अकेला आदमी सारे ही सब्जियों को कवर नहीं कर पाता। समस्या आती है आगे चल के मार्केटिंग की, हमारे सामने ये सबसे बड़ी है। सर, मैंने भी सुना है कि जैविक खेती को बेचना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि ये फसल कम होती है। जैविक खेती आप लगाएंगे, फसल एकदम से हो जाएगी और ज़्यादा मात्रा में आएगी, उनका साइज भी बड़ा होता है। तो ये बेच कैसे सकते हैं सर? क्या सरकार से कोई गुजारिश करनी चाहिए, या कोई सरकार के द्वारा प्रोत्साहित नीति लानी चाहिए इसके लिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है किसान के लिए। अगर पैदावार तो करना आसान है किसान के लिए, किंतु बिक्री जो नहीं हो पाती, किसान यहाँ आकर मजबूर है। अभी तो किसान हम लोग थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, घनी करेंगे तो किस उम्मीद पर करें, क्योंकि जब नहीं थोड़ी नहीं बिक्री, घनी कैसे बिकेगी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो थोड़ा सा, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या तो अपनी एक आड़त, हर मंडी में एक आड़ती जैविक ही उत्पादन खरीदने वाला हो, या कहीं पर गवर्नमेंट के द्वारा ही कहीं कहीं इसकी सप्लाई किसान के घर से कराई जाए, कि फला किसान का नंबर दिया जाए या गांव का नंबर, कि वहाँ से जितनी सब्जी लानी उस नंबर पे अपने अपने वहाँ पर उनको संपर्क करें। वो हम किसान वहाँ तक पहुँचा भी सकते हैं, अगर वो इस चीज़ को कराएं तो। जी। सर, हमने सुना है कि आप ये सब्जियों के अलग गन्ना भी जैविक तरह से करते हैं, और गेहूं भी जैविक तरीके से ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल, गेहूँ भी मैंने जैविक किया था और गन्ना भी किया था, किंतु गेहूँ मेरा अभी तक बिक नहीं पाया है जैविक, थोड़ा सा मेरा अभी पड़ा है। और गन्ना मेरा इस समय जैविक है, जो इस समय 3 बीघे है पक्का, और पूर्ण जैविक है। अब आगे ये किस तरह से नमामि गंगे वाले किस तरह से इसको बिकवाते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम ये योजना चला रहे हैं। सर, आपने नमामि गंगे का नाम लिया, ये क्या योजना है सर? कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये नमामि गंगे इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से यह है कि खादर एरिया के 5 किलोमीटर उस साइड, 5 किलोमीटर साइड को इन्होंने नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा को एक तो प्रदूषित होने से बचाने के लिए, और दूसरा पैदावार ठीक मिल जाए इन लोगों को। वो तो होएगा ही, गंगा स्वच्छ होगी, किंतु यहाँ पर पैदावार भी ठीक हो जाएगी इस जगह में। तो इसलिए गवर्नमेंट इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, किंतु यह है कि समस्या बस यह है कि बो भी रहे हैं, पैदावार हमारी बिक नहीं पा रही यहाँ पर। सर, जैसे बिक नहीं पा रही, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और सर, क्या इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी देती है क्या सरकार? हाँ, सब्सिडी भी देती है, हेक्टेयर के हिसाब से देती है। कोई ये पहले तो 5500 के आसपास थे, अब कुछ बढ़ा दिए हैं इन्होंने, शायद मेरे ख्याल 10,000 के आसपास हैं। तो इसलिए हेक्टेयर के हिसाब से तो अब दे तो रही है, किंतु बस यह है कि मिल भी रहा किसान को बराबर, किंतु पैदावार होने के बाद सेल नहीं कर पा रहा।
ये थे हमारे साथ जगदीश प्रसाद सैनी जी, जिन्होंने हमें जैविक खेती के ऊपर छोटी बड़ी जानकारी दी। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार।